हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए जो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। देखिए, जेट का एग्जाम का नोटिफिकेशन काफी पहले आया था कि जेट का एग्जाम होने वाला है। अब फाइनली जा करके इसका फॉर्म आया है। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, ये कंडक्ट करने वाली है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का जो नोटिफिकेशन था उसका, है ना। और पहले मैं बता दे रहा हूं इसका एप्लीकेशन वगैरह कब से मतलब आप भर सकते हो, है ना, कब अप्लाई कर सकते हो, सिलेबस क्या होगा, क्वेश्चन का पैटर्न कितना कैसा होगा। ठीक है, सारा डिटेल बताऊंगा। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। ठीक है, देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 16 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक, है ना, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 16 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म आप भर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्म आप जेपीएससी के पोर्टल के थ्रू भर सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, चाहे हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, है ना, अगर आप जेट का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो अभी परफेक्ट टाइम है जुड़ने के लिए हमारे साथ, ताकि आप जेट का प्रिपरेशन कर पाओ। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहां पे आप यूजीसी नेट जेट का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां पे जा करके आप इकोनॉमिक्स का कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा डिस्काउंट पे चल रहा है अभी, है ना। बाकी उसमें डिटेल में पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना, आप वहां पे वो देख सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो कि जो डेट ऑनलाइन का है वो 16 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक का है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, लास्ट डेट जो है फीस सबमिट करने का एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, आपको पता ही होगा, तो वो 7 अक्टूबर तक आप पैसा जमा कर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन होगा, कुछ गलतियां अगर आपसे हो गई है तो करेक्शन विंडो होगा ओपन कब, 8 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है आपको पहले से पता होगा, एडवर्टीजमेंट पहले आ चुका था 2024 का। ठीक है, उसी के तहत ये किया जा रहा है। दिस टेस्ट इज फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी इन यूनिवर्सिटी इन कॉलेजेस इन झारखंड। मतलब झारखंड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा अगर आप जेट क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं यहाँ के झारखंड के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो देखिए दो तरह के इसमें सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन जो होगा 100 मार्क्स का होगा, नंबर 50 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ये पेपर 1 है आपका। ठीक है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारे सेक्शंस रहेंगे आपके। ठीक है, सेक्शन 2 200 मार्क्स का रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेगा, वो आपका मेन स्पेसिफिक पेपर होगा जिसमें आप मास्टर्स किए हो, जैसे हम इकोनॉमिक्स से किए हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स, ये 100 क्वेश्चन जो होगा वो इकोनॉमिक्स से होगा। ठीक है, अब आते फी के बारे में बात करते हैं, तो भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है वो 575 फी पे करेंगे, BC1 BC2 या EWS 300 पे करेंगे, SC ST PWBD थर्ड जेंडर ये सब 150 रुपीज पे करेंगे। ठीक है ना। अब है सब्जेक्ट एंड सिलेबस क्या होगा भाई, तो देखो जो यूजीसी नेट और CSIR नेट, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही आपका जेट का सिलेबस होगा। मतलब यूजीसी नेट का जो सिलेबस है सेम सिलेबस जेट का होगा। तो अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी किए हुए हैं तब भी आपके लिए ठीक है, जेट हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप भाई यूजीसी नेट का सिलेबस पहले डाउनलोड करो, उसी के बेसिस पे पूरा जेट करना है ना। मार्किंग स्कीम कैसा होगा, देखो मीडियम और क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है। ठीक है, लैंग्वेज पेपर छोड़ करके। मार्किंग स्कीम क्या होगा, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, है ना, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, हर सही आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
कई लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स आजकल बता दे रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग आ गया। नहीं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ये नोटिफिकेशन में बोला गया है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर द क्वेश्चन अनआंसर्ड और अनअटेम्प्ट। ऑब्वियस सी बात है, आप आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करो, कोई नंबर नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। और हर एक कैंडिडेट को जितने ऑप्शन है उसमें एक ही आंसर आप टिक कीजिएगा, सर्कल कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा, 2 आंसर सेलेक्ट कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब भाई क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया सबसे पहले क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला है 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए, ये सभी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए द BC1 BC2 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PW कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ झारखंड स्टेट ओनली हु कैन सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स। देखिए कहता है BC1 BC2 शेड्यूल कास्ट ST आप अगर हैं, ठीक है, या किसी प्रकार का फिजिकली एबल्ड पर्सन आप हैं, ठीक है, तो वहां पे आप 50% मार्क्स के साथ आप इसका एग्जाम दे सकते हो मास्टर्स में, ठीक है। अगर मास्टर्स में 50% लाया तो आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी वैसा तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, बाकी ये डिटेल में चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम में ये जो PDF है मैं डाल दे रहा हूं। अगर आप टेलीग्राम में जुड़े नहीं है, जुड़ जाइए, ठीक है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो भाई बस याद ये रखना है कि ये एक ऐसा अवसर है जो कि झारखंड ऐसे स्टेट में बड़ा रेयर है। क्यों? झारखंड में दूसरी बार होने वाला है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। पहली बार 2008 में हुआ, उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। तो हुआ है, इस मौका को छोड़िए नहीं, क्योंकि अगर इस मौका को अगर आप अभी छोड़ देते हैं, कब मिलेगा ये मौका इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि ये याद रखना है कि इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग आके यहाँ भर सकते हैं फॉर्म, बट दे विल बी कंसिडर्ड एज अनरिजर्व्ड, है ना। बट अगर आप झारखंड के हैं और झारखंड स्टेट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। हाँ, कई बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर UGC नेट हम क्वालिफाई हैं, ठीक है, तो क्या हमको देना चाहिए? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि UGC नेट क्वालिफाई तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए आप एलिजिबल हैं। जेट क्वालिफाई करते हैं तो जो UGC नेट का काम है वही काम आपका जेट करता है, बट जेट से आप झारखंड में सिर्फ एलिजिबल हैं। बट अगर आपका देने का मन है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप UGC नेट क्वालिफाई भी है फिर भी चाहते हैं जेट एग्जाम दें तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीड नहीं है, जरूरत उसका नहीं है, ठीक है। तो ये था जेट का जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन, है ना। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बस याद रखिएगा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जेट निकालना चाहते हैं, अभी हमारे साथ जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। चलिए, धन्यवाद।